अस्सलामुअलैकुम। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतने सारे मखलूकात को क्यों पैदा किया, और पैदा किया तो उन्हें फिर मार क्यों देते हो, यानी कि उन्हें मौत क्यों देते हो? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब अल्लाह ताला ने दिया, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, और साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाते हैं और उन्हें फिर क्यों मार देते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आप सब जानते हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम को तुर्की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिकमतें और इतनी सारी सिफारतें अता फरमाई, जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है और जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उन्हें मार देते हो, क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम खेती करो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं और खेती करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वह खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई, फिर तुमने खुद ही उसको मार दिया, मतलब उसको खुद ही काट दिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, खेती के पकने के बाद उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत कहता है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी यह दानिश और अक्लमंदी सब आपने ही अता की है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर यह दानिश मंदी मुझ में क्यों ना हो? ए मूसा, देखो, इंसानों की रूह दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक और एक रूह नापाक है, और हर इंसान जिस्म एक रुतबे के नहीं होती है। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी के जिस्म में कांच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह एक दूसरे से अलग करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है, जिस तरह से तुमने इन्हें अलग कर दिया, ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वह दोज़ख में चली जाए। मूसा, ये तो इंसानों की मरने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात को इजहार हो जाए। हदीस कुर्सी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसानों के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारे लिए भी हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है, फिर उन्हें मार क्यों देता है। इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफारतें रखी है और ढेरों वजूहात है, जिसे कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। इसलिए हमें कोई भी बात पर अल्लाह से सवाल नहीं करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है।
اس لیے یاد رکھے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایک حکمت ضرور ہوتی ہے۔ I hope you like this video. Then you also subscribe my channel. Jazakallah for watching this video. Meet again.